हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है स्वामी दयानंद जी का दृष्टांत। स्वामी दयानंद जी के विषय में एक सुंदर कथा कहते हैं। स्वामी दयानंद जी एक बार ऋषिकेश गए थे। उस कालखंड में अनेक सिद्ध पुरुष ऋषिकेश में जाकर वास्तव्य किया करते थे। आज भी ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के परिसर में अनेक सिद्ध पुरुष वास कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी हिमालय में गए। जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे अनेकों तपस्वी के उन्हें दर्शन हुए। जिनकी तपस्या सुफलित हुई है, ऐसे योगियों के दर्शन हुए। उस समय उन्हें गंगा तट पर एक अत्यंत तेजपुंज तपस्वी दिखे। उनके साथ स्वामी दयानंद जी का संवाद हुआ। दयानंद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, आपने तपस्या द्वारा क्या क्या प्राप्त किया है? तब वह सिद्ध पुरुष हंसकर कहने लगे, मैंने अष्टांग योग का अभ्यास किया है। क्या प्राप्त नहीं किया यह पूछ, क्या प्राप्त किया यह क्या पूछ रहा है? मुझे दिव्य अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है। आत्मज्ञान हुआ था कि नहीं पता नहीं। सिद्धि तो उस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी। अंत में वे बोले, मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त है। सामने गंगा नदी है, उस पर जैसे मार्ग पर चलते हैं वैसे मैं चल कर जाता हूँ। यह गंगा नदी का पात्र अतीत होने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। यह सिद्धि मैंने मेरी तपस्या से प्राप्त की है। यह सुनकर स्वामी दयानंद जी ने स्मित हास्य किया। वे बोले, आप सचमुच पानी पर चल सकते हैं क्या? उस पर वे बोले, बेटा तुम्हें शंका है क्या? ठीक है, मैं पानी पर चलकर दिखाऊंगा। उस समय दयानंद सरस्वती जी बोले, उस तट से इस तट तक वापस वैसे आएंगे। तब वह योगी ऊंचे स्वर में हंसने लगे और कहने लगे, हे मूर्ख, जैसे पानी के ऊपर चलकर जाऊंगा वैसे ही वापस भी आ जाऊंगा। दयानंद जी ने प्रतिपक्ष किया, यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने अधिक तपस्या की होगी। वे बोले, हाँ, 60 वर्ष में मैंने इसमें व्यतीत किया है। यह एक सिद्धि प्राप्त करने हेतु मेरे जीवन के 60 वर्ष बीत गए तथा तुझे मेरे आयु का अनुमान ही नहीं है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, इसका अर्थ खेल नहीं होता है, लीलाकृत भी तो नहीं। यह सर्व अनेक वर्ष की साधना के उपासना के नंतर उपरांत मुझे प्राप्त हुआ है। आपने पातंजल योग दर्शन में ऐसा कहा गया है कि वह अंतिम ज्ञान स्वरूप प्राप्त करने के लिए सिद्धियों की बड़ी अड़चनें पार करनी पड़ती है। सिद्धि बीच में आती है और हमें संकेत देती है, कहती है, अरे हम आ गए, लो हमें स्वीकार कर लो। उस पर योगी को यह कहना चाहिए, नहीं, मुझे एक भी सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे निर्विकल्प समाधि का आनंद लेना है। एक भी सिद्धि मुझे नहीं चाहिए। योगी का प्रलोभन से वशीभूत होने का अर्थ है तपस्या का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। दयानंद जी ने पूछा, क्या आपने सचमुच 60 वर्ष खर्च कर दिए? उन्होंने उत्तर दिया, एक सिद्धि प्राप्त करने हेतु मैंने 60 वर्ष खर्च किए हैं। अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष खर्च किए तुझे बताऊं क्या? दयानंद जी बोले, नहीं। उस योगी को आश्चर्य हुआ और पूछने लगा, नहीं, ऐसा क्यों कहा आपने? दयानंद जी ने बोला, अजी सीधी सी बात है, आपने इसी कारण 60 वर्ष बिताए। जीवन का इतना कालखंड आपने खर्च किया, मुझे दुख हुआ। योगी ने पूछा, दुखी क्यों होते हो? वे बोले, यह नदी पार करने हेतु आपने 60 वर्ष खर्च किए, परंतु मुझे इसमें कोई भी अड़चन नहीं प्रतीत होती है। योगी ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हो? उस पर दयानंद जी ने बोला, सीधी सी बात है, मुझे उत्तम प्रकार से तैरना आता है। यदि भीषण बाढ़ भी आई हो तो नाविक को बुलाकर उसे कुछ पैसे देकर दूसरे तट पर पहुंच जाऊंगा। इसके लिए मुझे इतने वर्ष खर्च करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, व्यवहार में साधारण सी बातों के कारण तपस्या
शर्त पर नहीं लगानी चाहिए। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।